पहले तो आपको समझना चाहिए कि अंदर क्या है, ठीक है, और बाहर क्या है। अगर आप नहीं समझते कि अंदर और बाहर क्या है तो आप सभी गलत जगहों पर जाएंगे। अब अंदर क्या है? आपका शरीर समय के साथ इकट्ठा हुआ, हाँ या ना? हेलो मां, आप जो इकट्ठा करते हैं वो आपका हो सकता है, आप नहीं हो सकते। क्या इतना स्पष्ट है? वो जो भी हो, जो आप इकट्ठा करते हैं वो आपका हो सकता है, आप नहीं हो सकते। तो ये शरीर एक संग्रह है जिसे आप मेरा मन कहते हैं। मन की सारी चीजें बटोरी हुई है जो इस पर निर्भर है कि आप अपने जीवन में किन हालातों का सामना करते हैं। तो आपका शरीर भोजन का एक ढेर है, छोटा या बड़ा। आपका मन प्रभावों का एक ढेर है, फिर से छोटा या बड़ा। इन दो ढेरों के बीच आप कहां हैं? तो अंदर बाहर इन शब्दों को छोड़ दीजिए, क्योंकि जब भाषा की बात आती है तो सिर्फ उतनी ही गुंजाइश है। तो उसके अंदर शायद अलग अलग लोग उसे अलग अलग रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि उन्होंने किस संदर्भ में इस्तेमाल किया। आपने हर किसी को एक ही बंडल में रखा और कहा, आप सभी ने ये कहा। मैं नहीं जानता कि ये सब लोग कौन हैं। अलग अलग लोगों ने अपने आसपास अलग अलग तरीके अपनाए। अपने आसपास के लोगों को देखते हुए जो उनके आसपास के लोगों के लिए सबसे उपयुक्त था उसके अनुसार उन्होंने काम किया होगा। इसकी संभावना है। अगर वो ईमानदार हैं तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों के साथ काम किया होगा, किसी और के सिद्धांतों के साथ नहीं। किसी व्यक्ति को देखकर आप कुछ ऐसा करेंगे जो उस व्यक्ति के लिए सही है। जो आप इस व्यक्ति के साथ करेंगे वो किसी और व्यक्ति के लिए कारगर नहीं हो सकता। आपको उस व्यक्ति के साथ कुछ और करना होगा। मगर आप एक सामान्य बात कर रहे हैं, अंदर बाहर। तो पहले तय कीजिए कि अंदर बाहर क्या है। अभी सब कुछ बाहर है, दुनिया बाहर है, शरीर भी बाहरी सामान है, मन की सारी चीजें भी बाहरी हैं। तो यह अंदर क्या है जिसकी आप बात कर रहे हैं? फिर आप तुरंत आत्मा, परमात्मा, सोल ये कहेंगे। अब आप विश्वास की बात कर रहे हैं। आप नहीं जानते। आप जानते हैं आपके पास एक शरीर है। हाँ, हेलो, प्लीज अपने पड़ोसियों को चेक कीजिए। आप जानते हैं आपके पास एक शरीर है। आप विश्वास करते हैं आपके पास एक मन है। मगर कुछ हद तक आप जानते हैं कि बाकी विश्वास है, हाँ या ना? मैं ये सवाल नहीं कर रहा कि ये सच है या झूठ, चलिए वहां नहीं जाते। मगर ये एक विश्वास है, ये अब तक आपके अनुभव में नहीं है। अगर आप किसी चीज के बारे में बोलते हैं जो अब तक आपके अनुभव में नहीं है, साफ साफ कहें तो आप बस एक झूठे हैं। इसका यही मतलब है। मगर क्योंकि झूठ पवित्र है, झूठ धर्म ग्रंथों में लिखा है, झूठ तमाम लोग दोहराते रहते हैं जो तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, जो मूर्ख होते हुए भी पवित्र माने जाते हैं। इसके कारण आपसे इन शब्दों पर सवाल उठाने की उम्मीद नहीं की जाती। आप कहीं जाएं, पहली चीज लोग कहते हैं, सद्गुरु सोल क्या है? मैं उनसे पूछता हूं, कौन सा सोल, दायां या बायां? तो चलिए ऐसी चीज की बात ना करें जो आपके अनुभव में नहीं है। अभी आपका शरीर कुछ हद तक आपके अनुभव में है, आपका मन कुछ हद तक आपके अनुभव में है, बाकी आप नहीं जानते। मगर हम अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मुझे इतना शरीर इकट्ठा करना है, अगर मुझे इतना मन इकट्ठा करना है, तो कुछ अधिक मूलभूत जरूर वहां होगा। हां, कोई अधिक मूलभूत चीज वहां होगी, हम नहीं जानते कि वो क्या है। अभी के लिए हम उसे आप कहेंगे। आप अपने अंदर कैसे जाएंगे? मैं पूछ रहा हूं। आप इस हॉल में आ सकते हैं, आप इस हॉल से बाहर जा सकते हैं। आप अपने अंदर कैसे जाएंगे? मैं पूछ रहा हूं। यह कहना कि इसे छोड़ देते हैं, यह तरीका नहीं है। आप इस तरह कीजिए, जो आप नहीं हैं उन सब चीजों को आप किनारे रख दीजिए। तो आज अगर आप सोने जाने से पहले हर वो चीज जो आप नहीं हैं उसे एक तरफ रख दीजिए। वो आपके लिए कीमती हो सकती है। आप उसके बारे में सोचिए। आपका घर, क्या वो आप हैं? ओह, मेरा घर, ठीक है, उसे लेकर आप बहुत भावुक हैं, मगर ठीक है, उसे एक तरफ रख दीजिए। आपका पति, क्या वो आप हैं? नहीं, ये आसान है, वो मैं नहीं हूं। मेरे बच्चे, क्या वो मैं हूं?
ओ थोड़ी मुश्किल है, मगर नहीं, वो मैं नहीं हूं। वो आपको बताना शुरू कर रहे हैं। अगर वो 12 साल के हो गए हैं तो उन्होंने बता दिया होगा। तो जो कपड़े आप पहनते हैं, क्या वो आप हैं? नहीं। जो शरीर आप पहनते हैं, क्या वो आप हैं? नहीं। ये सब विचार और भावनाएं, क्या ये आप हैं? नहीं। सब कुछ जो आप नहीं हैं उसे एक ढेर में रखिए। भौतिक रूप से नहीं, दिमागी रूप से ये कीजिए। सब कुछ किनारे रख दीजिए। देखते हैं, हर दिन आप इसका अभ्यास कीजिए। एक दिन जब आप सफलता से हर चीज को एक ओर रख देंगे, जो आप नहीं हैं, जो आप हैं वो वहां होगा। हमारे पास उन चीजों के बारे में बहुत विचार होते हैं जो हमने नहीं देखी। ये एक बड़ी समस्या है। शंकरन पिल्लई ब्रिटानिया गया। क्या मैं शंकरन पिल्लई ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज गया नौकरी के लिए, नौकरी खोजने के लिए। तो उन्हें एक स्मार्ट दूरदर्शी सेल्स मैनेजर की तलाश थी। उन्होंने उससे एक सवाल पूछा, क्या अधिक दूर है, मुंबई या चांद? शंकरन पिल्लई ने सोचा, फिर बोला मुंबई। उन्होंने पूछा, क्या मुंबई चांद से दूर है? वो बोला, हां। कैसे? वेल, मैं चांद को देख सकता हूं, मुंबई को नहीं देख सकता। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर आप अपने मौजूदा बोध से चलेंगे तो आप गलत निष्कर्षों पर पहुंचेंगे। तो निष्कर्ष निकालने की हड़बड़ी में ना रहें। Let's pay a little more attention. थोड़ा अधिक ध्यान दें। आप एक सार्थक जीवन है जिसे थोड़ा ध्यान चाहिए, है ना? दूसरे लोगों का ध्यान मत खींचिए। आपका अपना ध्यान, क्या इस जीवन को ध्यान की जरूरत नहीं है? इस पर ध्यान दीजिए, काफी ध्यान। सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आपके बारे में सब कुछ आप मुझसे पूछ रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं आपके पास क्या होगा, आपके पास कुछ और शब्द होंगे। कुछ और शब्द आपके पास होंगे, वो आपको सच के करीब नहीं ले जाएंगे। एक और शब्द या 10 और शब्द आपको वास्तविकता के करीब नहीं ले जाएंगे। बस आपके पास किसी और को कहने के लिए ज्यादा शब्द होंगे। इस तरह की अफवाह दुनिया में फैल रही है। हर कोई जानता है ईश्वर कहाँ है, उनकी पत्नी कौन है, उनके कितने बच्चे हैं, उनका जन्मदिन कब है, उनका पता। हर भजन में लोग उनका पता बता रहे हैं, वो कहाँ हैं और उन्हें कैसे पाएं, मगर वो अपने बारे में एक भी चीज नहीं जानते। इस तरह की, क्या कहें, बहुत ज्ञानपूर्ण अज्ञानता खतरनाक है। आप जानते हैं, अगर आप नहीं जानते, ये कोई समस्या नहीं है। अगर मैं देखता हूं मैं नहीं जानता, तो जानने की संभावना हमेशा होती है ना? अगर मैं नहीं जानता और सोचता हूं कि मैं जानता हूं, तो मैंने सारी संभावनाएं नष्ट कर दी हैं। तो हमने बहुत से नतीजे निकाले हैं। हम जानते हैं, हर संस्कृति में वो जानते हैं कि ईश्वर की प्रकृति क्या है, वो कहाँ रहते हैं, वहां का काम और माहौल कैसा है। आप जानते हैं, हर कोई स्वर्ग का नक्शा जानता है ना? नहीं जानते? मगर आप अपने बारे में एक भी चीज नहीं जानते। अब समय है कि हम ध्यान दें, क्योंकि आप जो भी जानते हैं, आप उसे उसी तरह जानते हैं जिस तरह वो आपके मन के आसमान में दिखता है। आप कोई चीज किसी और तरह से नहीं जानते, हाँ या ना? तो आपको ये ठीक करना है। आप हर चीज को अपने मन के आईने में देख रहे हैं और आईना हिला हुआ है। पहले उसे ठीक कीजिए। पहली चीज है उसे स्थिर, समतल, एक सीधा दर्पण बनाना, ताकि आप हर चीज को वैसे देखें जैसी वो है। क्या समतल आईना आपको हर चीज वैसे दिखाता है जैसे वो है? सब कुछ उल्टा, आप जानते हैं। फिर आपको उसे पलटना होगा। उसमें काफी कुशलता की जरूरत होगी। अधिकांश लोग एक डोसा भी नहीं पलट सकते। अब पूरी दुनिया, पूरा जीवन जो आपके मन में चल रहा है, उसको पलटने, उसे टुकड़े टुकड़े किए बिना पलटने के लिए और कुछ चाहिए। मगर पहली चीज है आईने को सीधा करना, ताकि वो आपको हर चीज वैसे दिखाए जैसी वो है, किसी और तरह से नहीं। अभी सब कुछ इस तरह दिखता है कि आप किसी चीज से कैसे जुड़े हैं। हर पहचान ने आपके मन के आईने को बिगाड़ दिया है और वो आपको चीजें बिल्कुल अलग तरह से दिखाता है। सबसे पहले उन चीजों के बारे में बात करना बंद कर दें जिन्हें आप नहीं जानते। कोई सोल, कोई आत्मा, परमात्मा नहीं, ईश्वर नहीं, दिव्य नहीं, स्वर्ग नहीं। ऐसी चीज की बात कीजिए जिसे आप जानते हैं, और फिर अगला कदम उठाने की इच्छा तीव्र होगी। वरना
जब आप स्वर्ग का पूरा नक्शा जानते हैं तो किसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत क्या है?